डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब माहिर मईशत हमारे साथ ही मौजूद हैं। ना खुश तो वो होते हैं, लेकिन इस बार उनसे जानते हैं कि कितनी बेहतरी आएगी। और जो कहा जा रहा है कि आलमी बैंक के साथ अब जो हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसके तहत पाकिस्तान में तकरीबन 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। खुशाइंद बात है, आप कितना सेटिस्फाइड हैं इससे? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं ये आपको बतला दूं कि ये 2026 से 2035 तक 10 सालों में ये 40 अरब डॉलर की यहाँ पर पैसा आएगा। इसके लिए दो शर्त होगी। पहले एक तो ये कि हमें अपने असासे तेजी से बेचने होंगे, उनकी शर्त है, जिसमें PIA भी शामिल है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 50 के करीब असासे हैं जो आपको फरोख्त करने होंगे, जो उनमें से शायद बेशतर जो है गैर मुल्कियों के हाथ चले जाएंगे। ईस्ट इंडियन कंपनी के दौर की शर्त है। दूसरा ये कि IMF आपसे मुतमईन हो। अगर IMF हमसे मुतमईन नहीं है तो वो ये सैंक्शन करने के बावजूद वो पैसा रुक जाता है। ये दो बातें हमें समझनी होगी, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आपको भी इल्म है, आपके नाजरीन को भी पता है कि 2014 में CPEC आया था जी। उसने 26 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो चुकी है। 2014 में बांग्लादेश फीकस आमदनी के लिहाज से मईशत के हजम के हिसाब हमसे बहुत पीछे था 2014 में। आज CPEC नहीं आया। आज 2024 में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है, मईशत के हजम में भी, फीकस आमदनी में भी, एक्सपोर्ट में भी, रिजर्व्स में भी। ये तो आपको बात रिकॉर्ड पर है। इसका मतलब ये है कि कुदरत का जो कानून है कि एक मुल्क या एक इदारे की मदद से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती। होता ये है कि आप अपनी सरमायाकारी बढ़ाएं, आप अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, आप तालीम पे ज्यादा खर्च करें, सेहत पे ज्यादा खर्च करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, जो कि कहा जा रहा है कि 40 साल के करीब आने वाली है, वो कुछ सालों तक ये प्लान जो है वो इससे मंसूब किया जा रहा है, लेकिन इससे बेहतरी तो आएगी मईशत के अंदर भी, क्योंकि जॉब्स के नए वसाइल जो है वो लोगों को मिलेंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर उससे जब कारोबार पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैसा क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर कुछ सालों लंबा प्लान भी है तो आखिर हुकूमत ने कोई अच्छा कदम उठाया है और उसकी वजह से अब इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही है? नहीं, देखिए, ये IMF आज से नहीं दे रहा है आपको। 2 अरब डॉलर सालाना तो बड़े अरसे से दे रहा है। जो चीज मुझे आपको समझनी है, या मैं आपको बता दूं, ये तालीम और सेहत की बात हो रही है, ठीक है ना। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, एक मीसाक तालीम बना था पाकिस्तान में 2010 में। उसमें यह कहा गया था कि हम तालीम की मद में 7% ऑफ GDP 7% खर्च करेंगे 2015 तक। वो आज आप 1.5% खर्च कर रहे हैं। यानी तालीम की मद में रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, जो हुकूमत पाकिस्तान ने तय किया था कि हम जो है ना तकरीबन उससे 6000 अरब रुपया सालाना हम तालीम में कम मुख्तस कर रहे हैं। सेहत में हम 3000 अरब रुपया सालाना कम मुख्तस कर रहे हैं। तो मैं आपके नाज़रीन को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 9000 अरब रुपया सालाना हम तालीम और सेहत पे कम खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जरा ये भी हमारे नाज़रीन को समझाइएगा कि क्या कोई मजबूरी है या हमारी जुमला के बाद जी कीजिए। तो ये जो 9000 अरब रुपए हम सालाना मुख्तस कर रहे हैं, 26 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। तो जो आलमी बैंक से रकम मिलेगी, क्या इस 9000 अरब रुपए सालाना से ज्यादा होगी या कम होगी? जवाब है कि नहीं, कम होगी उससे। तो क्या वो कह सकते हैं कि 26 मिलियन बच्चे जो हैं 10 साल में स्कूल जाना शुरू कर देंगे? अगर हुकूमत ये कह दे तो मैं मान जाऊँ। देखिए, मैंने मगरिब में बहुत काम किया है, वहाँ मेरी एक शोहरत थी कि इस्लामी निज़ाम की बात करते। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा कि क्या कोई मजबूरी है या हमारी प्रायोरिटीज़ का चुनाव गलत है कि हम ट्रेड बढ़ाने की बजाय CPEC को पाए तकमील तक पहुंचाने के बजाय ऐसे मंसूबों की तरफ जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक की शराइत के साथ हैं, जिसमें आप भी कह रहे हैं कि हमें अपने 50 से ज़ायद इदारों को प्राइवेटाइज़ करना होगा, उन्हें फ़रोख्त करना होगा। वजह क्या है इन फैसलों की? नहीं, मैंने 50 इदारे कहा था, 50, ठीक है। 50 हजार तो इदारे है ही नहीं आपके पास। जो 50 इदारे थे जिसमें वजह इसकी क्या है डॉक्टर साहब? उसकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि आप कहे पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना चाहते हैं। न्यू ग्रेड गेम के तहत जो ट्रम्प की पॉलिसी है, आलमी बैंक हो या IMF हो, वो सब अमेरिका के जेर असर हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे असासे बाहर चले जाएं और गैर मुल्कियों के हाथ चले जाएं, ताकि वो हमारी मईशत को ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर करें।
मगर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आपको भी पता है, आवाम को भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था, आपके प्रोग्राम में कई दफ़े बात हुई है कि पाकिस्तान टैक्सों की मद में जो पोटेंशियलिटी है एफबीआर की, उससे 15,000 अरब रुपया साल कम वक्त कर रहा है। तो ये जो 15,000 अरब साल कर रहा है, ये क्या ये उससे वहां से पूरा करेंगे आप? डॉक्टर साहब, फिर हमारे पास प्राइवेटाइज कराने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचा है, क्या किया जाए? क्योंकि हम इस वक्त इदारे पोजीशन में भी नहीं है, पाकिस्तान कर्ज पे कर्ज लेके ऑलरेडी कर्जों की सिर्फ किस्तें अदा कर पा रहा है। तो अगर प्राइवेटाइज नहीं किया जाता इदारों को, या बेचा नहीं जाता तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या करना चाहिए फिर गवर्नमेंट को? क्योंकि ये इदारे तो वैसे भी बंद होने के धाने पर पहुंच चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पीआईए को आपको पता है कि उन्होंने, हुकूमत ने जो उसके लॉसेस थे वो अलग कर दिए हैं। जो प्राइवेटाइज हम करेंगे वो लॉसेस हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेंगे, नंबर एक। अब पीआईए एक ऐसा इदारा है, मैंने उस पर रिसर्च की है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। ये ट्रैवल करते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, समंदर पर पाकिस्तानी यहाँ आते हैं, हमारे लोग अमेरिका बरतानिया जाते हैं। ये जो बिजनेस है, मैं गारंटी कर सकता हूँ, ये जो बिजनेस है ये पीआईए को प्रॉफिट में लाने के लिए काफ़ी है। पहले तो हम यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगा दी थी। गुलाम सरवर ने जो है ऐसा बयान दे दिया है कि हमारे पायलट के पास जाली लाइसेंस है, वो हमने साबित कर दिया कि उन्होंने हमें क्लियरेंस दे दी कि अब आप यूरोप पे अपनी फ्लाइट शुरू करें। तो जब आपके पास 25 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है और 6,000 अरब के जो लॉसेज हैं वो आपने पीआईए के अलग कर दिए, वो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इसको मुनाफे में चलाएं। क्या आपके ख्याल से पीआईए मुनाफे में नहीं आएगा? तो मैं तो चाहता हूँ पीआईए को प्राइवेटाइज ना करें। ये पाकिस्तान का काबिल फख्र इदारा है। 25 करोड़ आदमी हज करते हैं, उम्रा करते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आते हैं, बिजनेस ट्रैवल होता है, ये सारा काम है। तो वो अभी डॉक्टर साहब, जो सदर पाकिस्तान का आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौरा चीन था, क्या लगता है कि उसमें जो वादे हुए हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, जिसकी वजह से अब वर्ल्ड बैंक के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, चीन, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें समझ के चलना चाहिए। बात ये है कि ट्रंप ने जो अभी बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि, देखिए रिकॉर्ड पर है कि जो पाकिस्तान को चाहिए कि वो दहशतगर्दी या पड़ोसी ममालिक में ना करे, यानी भारत में ना करे, हमारे पर इल्जाम लगा दिया। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि चीन जो है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका ये चाहता है कि आप सीपैक के साथ काम ना करें, उन्होंने कह दिया है कुछ बात। हमें चीन हमारा दोस्त है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को है, यूरोपियन यूनियन को है। हमारी रेमिटेंसेस जो है वो चीन को तो नहीं है। हमारी जो रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर आ रही हैं, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका से आ रहा है, बरतानिया से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, यूएई से आ रहा है। आईएमएफ से जो कर्जा मिलता है अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं मिलता, तो हम अमेरिका के बगैर हिल नहीं सकते हैं ना। ये तो आपको भी पता, मुझे भी पता है। से पहले भी डॉक्टर साहब मुतासिर हो रहा है, आप हम देख रहे हैं कि सीपैक तो इससे पहले भी मुतासिर हुआ, अमेरिका की वजह से ही मुतासिर हुआ। दीगर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ पर हुई, चाइना के जो वहाँ पर वर्कर्स मौजूद थे, इंजीनियर्स मौजूद थे, उनके ऊपर अटैक्स होते रहे, तो वो तो पहले भी सबूताज करने की कोशिशें हो रही हैं। एक बार फिर अगर अमेरिका ने ये कर दिखाया जो कि उनकी जानिब से किया जा रहा है कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को ख़त्म किया जाए और सीपैक को फिर खटाई में डाला जाए, तो फिर सीपैक तो मुकम्मल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। फिर हम ऑलरेडी चाइना के भी मकरूज़ हैं, चाइना से ही कर्ज हम लेकर बहुत सारे अपने मामलात देखते हैं, तो ये तो हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं इस तरह से। नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। हमारी हरकतों की वजह से हम गरीब हो गए हैं। बहुत ताकतवर मुल्क है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान की मदद की जरूरत उसको अफगानिस्तान में है, जहाँ दहशतगर्दी हो रही है। अमेरिका को ये भी खतरा है कि अफगानिस्तान से जो अमेरिका के सिफारत खानों में भी दहशतगर्दी हो सकती है, यूरोप में भी हो सकती है। पाकिस्तानी फौज की बड़ी दुनिया में रेपुटेशन है और वो पूरी अपने शहीद हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी का कर रहे हैं। तो अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में भी जहां हमारा असर रसूख है, हमारी फौज है, हमारे पास गवादर पोर्ट है, कोई छोटा मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान को एक हद से ज्यादा वो नहीं दबाएंगे। भारत उनका करीबी दोस्त है, उन्होंने कह दिया है कि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान वॉर और टेरर का पार्टनर है, उनके अल्फाज ये हैं। तो वो हमसे अभी जब पाकिस्तान के मसले हैं वो पाकिस्तान को ज्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। तो फिर वो चीन के खिलाफ जो कोशिशें कर रहे हैं, रशिया पहले ही उनसे नाराज है, ईरान उनसे पहले नाराज है, तो अगर पाकिस्तान भी टोटल ऐसे नाराज हो जाए तो हो नहीं सकता। तो अमेरिका के लिए तो डॉक्टर साहब, ये जो 20 साल के बाद कहा जा रहा है कि जी IMF का इतना बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, एग्रीमेंट्स हुए हैं, 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, तो हमें इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि तशवीश होनी चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी शराइत मनवाई जा रही हैं जो कि हमारे लिए सूदमंद साबित नहीं होंगी। देखिए, बात यह है कि मैं आपसे बता दूं,
बुनियादी चीज ये है जो कुदरत का कानून है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आपकी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं और बचतें बढ़ाएं, मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं। जब बाहर से पैसा आएगा वो उसको सप्लीमेंट करेगा। आप अपनी जो टैक्सों की चोरी है, जो 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 अपनी बचतें नहीं कर रहे, उस यहाँ से पूरा कर रहे हैं, इसलिए फायदा नहीं होगा। सरमायाकारी अच्छी चीज है, लेकिन वो आप में इजाफी सरमायाकारी हो, टैक्सों की चोरी का नुकसान वहां से ना पूरा, वरना सरमायाकारी मुझे चाहिए, मेरे मुल्क को चाहिए। और ये बड़ा मुल्क है, शाह खर्चियां भी थोड़ी सी बंद होनी चाहिए और फिर टैक्सेस जो चोरी हो रहे हैं उनके ऊपर भी अगर रोक लगाए। जी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, मगर पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है। गवादर पोर्ट की दुनिया में बहुत बड़ी अहमियत है, मेरी फौज की दुनिया में बड़ी इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन हाउस को इन ऑर्डर करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे।